नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कश्मीर में बेहद दुखद और दर्दनाक घटना हुई है। आतंकवादियों ने हमारे देश के कई लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की और उसमें कई लोगों की मृत्यु हुई है। उन सभी को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। बात मुद्दे की करते हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय संगठन महासचिव की तरफ से एक लेटर जारी होता है और उस लेटर में ये लिखा होता है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव के पद से आलोक शर्मा जी को तत्काल हटाया जाता है। इस खबर के बाहर आने के बाद, इस लेटर के बाहर आने के बाद, चाहे मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। क्योंकि आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव होने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और आलोक शर्मा कांग्रेस के उन प्रवक्ताओं में शामिल हैं जो कुछ चुनिंदा ऐसे प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी या विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ताओं की बोलती बंद कर देते हैं डिबेट में। आलोक शर्मा तो इस तरीके से तथ्य और तर्कों के साथ बात करते हैं, इतना अग्रेसिवली कि सामने वाला घबराता है आलोक शर्मा से डिबेट करने में, बोलती बंद कर देते हैं। तो ऐसे में आलोक शर्मा को हटाना, जो व्यक्ति पार्टी का पक्ष इतनी दमदारी तरीके से रखता हो, उस व्यक्ति को आखिर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के पद से हटाना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा समझ से परे है। इसको लेकर सोशल मीडिया में बाकायदा एक ट्रेंड टाइप का चला। लोग सवाल पूछने लगे कि आखिर कांग्रेस चाहती क्या है। जो व्यक्ति कांग्रेस के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का पक्ष लाइव डिबेट में, न्यूज चैनल्स के डिबेट में इतने दमदार तरीके से रखता है, उसको कांग्रेस पार्टी ने क्यों हटा दिया, तमाम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे। तो अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, तो वो खबरें ऐसी हैं कि जो अभी तक कांग्रेस में हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस में स्लीपर सेल्स हावी था और धीरे धीरे इसको निकाल कर बाहर किया जाएगा। तो खबर ऐसी है कि स्लीपर सेल ने ही आलोक शर्मा की छुट्टी करवा दी। देखिए, आलोक शर्मा राष्ट्रीय सचिव के साथ साथ इनके हाथ में पंजाब का प्रभार भी था। क्योंकि पंजाब के जो मुख्य प्रभारी हैं वो भूपेश बघेल साहब हैं, उनके साथ इनको लगाया गया। आलोक शर्मा के बारे में ये कहा जा रहा है कि आलोक शर्मा अपना काम बेहद ईमानदारी के साथ कर रहे थे और हकीकत में पंजाब में स्लीपर सेल्स कौन है, इस बात की बाकायदा जानकारी कर रहे थे। आलोक शर्मा फील्ड में जा रहे थे, लोगों से मुलाकात कर रहे थे, कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, जमीन से पूरा रियल फीडबैक ले रहे थे और बाकायदा उन्होंने अपनी एक लिस्ट तैयार कर ली थी कि आखिर पार्टी में काम करने वाले और भरोसेमंद लोग कौन है और पंजाब में ऐसे लोग कौन हैं जो स्लीपर सेल हैं, जो कांग्रेस में हैं। यानी कि चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनके लिए काम करते हैं लेकिन नाम के लिए कांग्रेस में। इसकी भी लिस्ट आलोक शर्मा जी ने तैयार कर ली थी, लेकिन उससे पहले ये लिस्ट वो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को सौंपते, उससे पहले ही खबर ऐसी आई कि आलोक शर्मा को उनके पद से हटा दिया गया। अब आलोक शर्मा ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर उनकी गलती क्या है, उन्होंने क्या गलत किया। अगर वो अपना काम ईमानदारी से कर भी रहे थे, अगर वो सही बात स्लीपर सेल्स की जो लिस्ट है वो राहुल गांधी को, खड़गे साहब को सौंपते, तो कांग्रेस का नुकसान इसमें कहाँ था। तो खबर ऐसी आ रही है कि पंजाब में जो कांग्रेस के भीतर जो स्लीपर सेल्स बैठे हैं, ये बात उनको हजम नहीं हुई और इसलिए उन लोगों ने शिकायत की किनसे, कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल साहब से, कि इस तरीके की बात है। केसी वेणुगोपाल साहब ने आओ देखा न ताओ, उन्होंने एक्शन ले लिया और आलोक शर्मा को उनके पद से छुट्टी कर दी। लेकिन अब खबर ऐसी आ रही है कि केसी वेणुगोपाल साहब को भी अपने किए पर पछतावा है या हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, आलोक शर्मा के निष्कासन को लेकर सिर्फ कांग्रेस नहीं, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेंड सा चल गया। लोग मांग करने लगे, कांग्रेस से सवाल पूछने लगे कि आप ऐसे में कांग्रेस मजबूत कैसे होगी। राहुल गांधी जो बात करते हैं कि स्लीपर सेल्स को निकाल के बाहर कर देंगे और जो काम कर रहा है जो आदमी पार्टी की मजबूती के लिए, आप उसको निकाल के बाहर कर रहे हो। तो ये राहुल गांधी कर क्या रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर क्या रही है। तो लोग सवाल पूछने लगे राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कि आप चाहते क्या हो। ऐसे कांग्रेस मजबूत होगी जो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करता हो, जो पार्टी का पक्ष दमदारी से मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखता हो, आप उसको निकाल के बाहर कर देंगे और फिर कहेंगे कि साहब कांग्रेस मजबूत नहीं हो रही। ऐसे ही कांग्रेस मजबूत नहीं मजबूत होगी।
इससे क्या है कि केसी वेणुगोपाल साहब और कांग्रेस के तमाम नेता एक प्रेशर में है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, सवाल इस बात को लेकर है कि इतना बड़ा डिसीजन हुआ, क्या राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को नहीं पूछा गया होगा? क्या प्रियंका गांधी जी को इस बात की जानकारी नहीं होगी? और अगर इन लोगों को जानकारी थी तो आखिर इस डिसीजन को रोका क्यों नहीं गया? और अगर जानकारी नहीं थी और डिसीजन हो गया तो उसके बाद भी तो केसी वेणुगोपाल साहब से सवाल जवाब किया जा सकता है कि आपने ऐसा किस आधार पे किया? उनके खिलाफ अगर कोई ऐसा आरोप हो, कोई ज्यादा कोई ऐसा केस हो, कोई भी ऐसा गंभीर आरोप हो तो आप उसको बताइए जिस आधार पर आपने उनको हटाया। तो लोग इस तरीके के सवाल सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं। अब इससे कहीं ना कहीं केसी वेणुगोपाल साहब एक दबाव में है, प्रेशर में है। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब कांग्रेस के लिए इतना ईमानदारी से काम करने वाले लोगों को इस तरीके से हटाया जाएगा, सामने वाले की बोलती बंद करने वाले प्रवक्ताओं को उनको घर बिठाया जाएगा, तो कांग्रेस का भला होना बड़ा मुश्किल है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।